के.एल. मीणा जी बाका द्वारा ओ शब्द बोलियो गयो छे कि महाराज जी मन को तनखा दे छे कहीं लड़ाई होती है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे करने लग जाएंगे। मीटिंग बैठ रही थी, मीटिंग में महाराज जी को बुलाया क्या, मीटिंग में आने के लिए आपने बोला क्या, तारीख ली क्या, तो बोले महाराज मेरे को तनख्वाह थोड़ी देते हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे को ना, NIIC की मान्यता दिवा रहे को ना। जांच कमेटी की रिपोर्ट यही कहती है कि नया कैंपस जो है बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चर के लिए सेफ है, अच्छी है। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी मैंने कोई तनख्वाह देचे गई ओ शब्द यदि सोशल मीडिया में जी ही वह वीडियो आई तो कहीं ना कहीं वीडियो अब ट्रेंडिंग में चलते हुए दिखाई दे रही है, भयंकर तरीका से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और यदि वायरल वीडियो को आप पत्तो चलाया तो जलको जयपुर की टीम अब शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चिमनपुरा जो गांव है त्रिवेणी धाम के कन्ने बिंडे मौजूद है। और अड़े का जो अड़े एक कॉलेज है बाबा भगवान दास जी महाविद्यालय जी का प्रिंसिपल है के.एल. मीणा जी बाका द्वारा ओ शब्द बोलियो गयो छे कि महाराज जी मन को तनखा दे छे कहीं। अब मथा ने बता दूं कि वो पूरो माजरो जो है वो पूरा माजरो एक नई बिल्डिंग से कॉलेज की बिल्डिंग ने ले रो मामलो उपस्तो ये दिख रहो छे। ज्यां कि हमारे पीछे तस्वीर हम देख रहे होला अब बाई बिल्डिंग जे जी में नारायण दास जी महाराज जो है 80 बीघा की जमीन पर जो है सरकार के द्वारा अभी ने दे दिया गया छे। और अब सरकार के द्वारा बिल्डिंग बना दी गई छे करोड़ों रुपए की लागत सु। और महाराज को एक सपनों जो कि कृषि क्षेत्र के अंदर मेरा इलाका का लोग या मेरा इलाका का बच्चा या बच्चे जो है अव्वल रहे और कृषि ने बढ़ावा मिला तो कृषि संकाय की सब्जेक्ट की एक अलग ही कॉलेज खुलावा को सपनों जो भी ने देखता हुआ बे सरकार की एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, बड़ी संख्या में जगह होनी चाहिए कृषि विश्वविद्यालय खोलवा के लिए। तो बिना ले रहा 80 बीघा जमीन पर अब बिल्डिंग बनाई गई जी। हालांकि अब जो है ये बिल्डिंग ने कंप्लीट भी लमसम में 95% जो है इको काम कंप्लीट हो चुकी है। जो वर्तमान में कॉलेज संचालित है बी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है बा एक गांव का लोग जो है बड़े लोग बागन पहुंचा और बासु मांग करया कि कृषि विज्ञान की जो कृषि संकाय की जो सब्जेक्ट की जो कॉलेज है बा एक अलग सु दी जाए और ई जो नई बिल्डिंग है बी में खोली जाए। लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से भी वही पता चले जाए, हालांकि प्रिंसिपल साहब से भी आप बातचीत करेला बासु अभी तक आपनो संपर्क को नहीं हो बाकन भी आप चल कॉलेज में बासु बातचीत करेला। लेकिन जब समाचार पत्र के माध्यम से पता चल रही है कि ई नई बिल्डिंग के अंदर कला और विज्ञान की विषय संकाय ने ले जो है अड़े 6500 बच्चा छे जाने ई कॉलेज में ट्रांसफर करवा की बात स्थानांतरण करवा की बात निकल सामने आई जी। सब्जेक्ट कौन सी कला और साइंस, लेकिन गांव वाला को और महाराज जी को सपनों जो की कृषि संकाय की सब्जेक्ट की अड़े कॉलेज खुले 22 कमरा टोटल ही के अंदर बताया गया छे, बड़ा बड़ा कमरा है। अब गाँव वाला को यहाँ खेड़ो छे कि अड़े जो बच्चा छे बाकी संख्या 6500 से मतलब 6500 बच्चा छे तो भाई 6500 बच्चा आ कमरा में किया पढ़ाई करेला, क्योंकि अगर अड़े फैकल्टी आवली कॉलेज की तो कम से कम 8 से 10 कमरा जो है फैकल्टी ने भी चाहे ऑफिस हुई या तमाम फैकल्टी स्टाफ रूम हो, कंप्यूटर रूम हो, डॉक्यूमेंट्स रूम या हर प्रकार की लाइब्रेरी हुई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ा कॉलेज में हो वो भी जरूरी है। तो बिना देखता हुआ पूरा विवाद जो है उपस्थित ये दिख रहे है। जो कॉलेज का प्रिंसिपल जा बाका द्वारा जो है आज जो शब्द बोलियो गयो छे कि महाराज जी मन कोई तनखा दे सके वो वीडियो। एक सेकंड आप बड़े महाराज के पास गए थे क्या तारीख लेने के लिए? कमेटी की मीटिंग में बताना तो सही है। बड़े महाराज जी मेरे को तनखा थोड़ी देते में जो महंत है नारायण दास जी महाराज बाका द्वारा ई बिल्डिंग ने और ई कॉलेज ने बनावा की बातचीत तो ई बिल्डिंग को कहीं राजा खुली क्यों पड़ी है? बिल्डिंग खुली पड़ी है, महाराज जी का मकसद था कि ये बिल्डिंग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अलग ही बन जाए, उसी उद्देश्य से इतनी बड़ी ज़मीन खरीद करके दी है कॉलेज वालों को। पहले जो कॉलेज बनी है पहले वाली भी वो जो बाबा भगवान दास कॉलेज वो महाराज जी ने बिल्डिंग बना के दी है और महाराज जी का शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान था और उनका उद्देश्य यही था कि अगर से ये फैकल्टी एग्रीकल्चर फैकल्टी एक साइड हो जाएगी तो इसमें बेहतरीन काम होगा। इसी उद्देश्य से 80 लाख रुपये 80 बीघा जमीन खरीद करके महाराज जी ने दी है।
तो कॉलेज वाला को यहाँ खेणो चाहिए कि मैं अड़े कला और साइंस सब्जेक्ट का बच्चा नड़े भेज रहे था, भी कोई ऑब्जेक्शन? हाँ, हम उसी का ऑब्जेक्शन है, यही चर्चा थी। गांव वाले कह रहे हैं कि अगर महाराज जी का जो भावना थी उस भावना के मुताबिक काम किया जाए तो हमारी भी खुश भी होंगे और बेनिफिट भी रहेगा। तो जी हाँ, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। वर्तमान में जो था का प्रिंसिपल हेड है KL मीणा जी, बाका द्वारा बोलियो गयो है कि महाराज जी मन कोई तनखा दे सके, तो बी भाषण न लेर आपको कहीं कुछ प्रतिक्रिया? देखो, प्रिंसिपल साहब ने जो ये बोला है कतई ये निंदनीय बात है। महाराज जी एक बहुत बड़े संत थे। महाराज जी पद्म भूषण उपाधि प्राप्त किए हुए महाराज थे। संत समाज में बहुत बड़े थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी महाराज जी ने बड़ी बड़ी कॉलेजें बनाई हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, बड़े बड़े रामानंदाचार्य कॉलेज बनाए हैं, बहुत करोड़ों की लागत से। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान था। ऐसे महापुरुष के बारे में इस प्रकार के शब्द बोलना निंदनीय है। तो जो कॉलेज को विवाद चल रहे, जो भी कॉलेज का स्टूडेंट अपने साथ मौजूद है, का नाम है भाई? मेरा नाम सौरभ शर्मा। कौन सा कॉलेज का स्टूडेंट है? मैं बीबी नारायण दास कॉलेज चिमनपुरा। तो जो काल को भी विवाद चल रहे जब उसे देखा, हाँ, कहीं लाग रही उसने? मतलब कि ये जो वहाँ के प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही अपमानजनक बातें करी है। मतलब कि महाराज जी ने इतनी बड़ी कॉलेज दी है, उनको कुछ सोच समझ के दी होगी, उनको संभालना चाहिए। उन्हें वो जो अपमानजनक बातें की है ना, वो बहुत सही नहीं है। उनका वो करना है ना, वो जायज़ है। जो करना है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे फिर हम। आपको क्या नाम है? सौरभ भारद्वाज। तो भाई आपको कहीं कुछ कहना दिखा? यही कहना है कि यानी कि जो प्रिंसिपल सर है, यानी कि जो कला वाली जो थी उसको ट्रांसफ़र करने की बात थी, उसके कारण हमने वहाँ पे धरना भी बैठा था। तो उस टाइम यही बोले थे कि रुक जाओ, अभी आगे से आदेश अभी तो आया है नहीं, आएगा तब कर देंगे। फिर उसके बाद के अंदर कोई चर्चा ही नहीं छेड़ी कि उधर ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। और यानी कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई होती है नहीं, फिर भी क्या नाम है, अगर जैसे बच्चे अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, फिर उनको कभी नोट प्रमोटेड कर देते हैं, कभी कुछ करके ऐसे बच्चों को रख देते हैं। इसके कारण हमने धरना भी दिया था। उसके अंदर कम से कम 30% बच्चों को बैक प्रमोटेड किया था और सभी को नोट प्रमोटेड किया था। सभी स्टूडेंटों की यही हालत है वहाँ पे। और कुछ 40-41 दिन अंदर 40। हाँ, फिर महाराज जी गए, बाद में आश्वासन समाप्त हुआ। हाँ, आश्वासन समाप्त हुआ था। तब प्रिंसिपल सर ने यही बोला था कि अभी तक हमारा प्लान करने का कुछ है नहीं। उसके बाद में भी हमें ये सुनाई में आई थी कि वापस ट्रांसफ़र करने की बात चर्चा छिड़ रही है। इसके कारण हमने वापस दिया था धरना। फिर उसके बाद के अंदर हमें कैसे जैसे समझाकर हमें वहाँ से उठाया, और अब उसके बाद के अंदर वो ऐसे बोले कि ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे अभी। तो था स्टूडेंट के अंदर जो कृषि क्षेत्र की या कृषि संकाय की जो कॉलेज बिन लेर कतो का उत्साह कहीं कुछ डिमांड है? ये डिमांड है कि सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ लेते हैं वहाँ पे। यानी कि अब जैसे कि कॉलेज ट्रांसफ़र होगी, जैसे सब्जेक्ट ट्रांसफ़र होगी, तो उससे क्या होगा कि जैसे जो बच्चे नहीं जानने वाले, दूर के हैं, फिर वो कैसे जानेंगे किधर है उनकी कॉलेज क्या है, उस चक्कर में वो भी परेशान होंगे। और यहाँ पे कम से कम इन बच्चों के कारण कम से कम टीचर थोड़ा बहुत तो ध्यान देते हैं ना बच्चों के ऊपर। नहीं, जैसे भीड़ कम हो जाएगी तो टीचर भी यही सोचेंगे करना है जो इनको करने दो, लड़ाई होती है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे करने लग जाएंगे फिर बाद में। चिमनपुरा का महंत राम शरण दास जी महाराज अपने साथ मौजूद है, जो कि काल चिमनपुरा जो बाबा भगवान दास महाविद्यालय है बीम जो विवाद उपजो और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे है। महाराज जी भी बड़े प्रत्यक्षदर्शी मौजूद था, लगातार गाँव वाला भी था और भी तमाम जो नेता बताए जा रहे थे वे भी बड़े मौजूद था। तो लगातार महाराज जी से बातचीत करेला। महाराज जी जे कि चिमनपुरा कॉलेज में काल तमाम गाँव वाला आप भी बड़े पहुँचे था, सबसे पहले तो कई उद्देश्य न ले सभी गाँव वाला प्रिंसिपल साहब कन थे गए थे बड़े उद्देश्य मारो 2017 से चाल रही थी, 16-17 चाल रही है कि कॉलेजा को विभाजन करवा की मांग उठी थी। मतलब मांग उठी थी या फिर ये विधानसभा के मान कहीं भी हो तो बोले एक कैंपस में अलग अलग करे जाए। 20 साल से लेर आ गया प्रक्रिया चलती आ रही थी। फिर चलता चलता ही मैंने कला को मूर्त लगा दिया, जबकि वो जगह एग्रीकल्चर की थी और एग्रीकल्चर के लिए महाराज जी और भी जगह दे रखी थी। महाराज जी की मानसिक तैयार थी कि एग्रीकल्चर अलग हो जाए तो ये जगह या सारी दियोड़ी सब काम में आ जाए। अब ये प्रक्रिया ने चलता फिर कांग्रेस सरकार आई जी टाइम के मायने इंदिरा राज जी ने मैं प्रार्थना पत्र दिया जो कि एग्रीकल्चर ने बठीने सेट कर दो ताकि ये ज़मीन सब काम में आ जाएंगी। तो वह कर तो दिया लेकिन उन्हें राज शेष में डाल दिया।
राज शेष में डाल दिया और वो पत्र माने ले दिया। तो हमारे वो बात गले को नुतरी मारी छे सन 82 की खुलोड़ी एग्रीकल्चर की, और कला खुली थी 77 में। कला से मूल निवास की खुलोड़ी शुरू की और बाद में एग्रीकल्चर 82 में खुली, तो राज शेष में डाल दिया। राजशेष में डाल बासू हमारे गांव का में आक्रोश आगू। राजशेष में मन कौन चाहे, मन हमारी सरकारी चाहिए, गरीबा का बच्चा पढ़ने ला। उनके बाद में वापस करवा दिया बिना। सांसद साहब राव राजेंद्र सिंह जी कॉलेज के हमारे खर्रा जी, महाराज जी, मैं सब काफ़ी लोग सेमिनार का उद्घाटन में मौजूद था। तो राव साहब यह फरमाया था कि एग्रीकल्चर ने अकेली ने एक कैंपस में करे जाए और बाकी फैकल्टी सारी एक कैंपस में हुए, जल्दी एग्रीकल्चर को भी उद्धार हो जाएगा और ई को भी आराम सही हो जाए लो। तो साहब दूसरी बिल्डिंग के मायने में चिट्ठी लिखकर बने दे दिया। अब चावचा की एग्रीकल्चर ने गांव का की मांग या चाहिए एग्रीकल्चर ने राष्ट्रीय से उठाया जाए, इन यूनिवर्सिटी करी जाए, और सांसद साहब भी यही बोले सा। लेकिन हमारे मतलब गांव का के जो भावना थी महाराज जी की गांव का की भी के अनुरूप काम कौन हुई, मतलब काम दूसरा तरीका से कर रहे हैं कि एक कला ने भट्ठी ने ले जा रहे थे और बाकी फैक्ट्री ने छोड़ रहे थे, एग्रीकल्चर अठी रह रही है। तो एग्रीकल्चर को तो मतलब अस्तित्व ही खत्म से कोई मतलब को नहीं। फिर तो आप बात में लेर हमारे गाँव का में और हमारे सब में आक्रोश ये बात कोई है कि माने एग्रीकल्चर शेप चाहिए। नेता का आधार मारे तो मैं कागज बना दिया और नेता ही हमारे साथ के मायने या कर रहे थे। तो मैं जनता सो और नेताओं सो सब सो विनती है इस हमारी कि एग्रीकल्चर शेप अलग हो जाए तो जगह भी काम आ जाए और वह बिल्डिंग भी काम आ जाए और बाकी सारों सुचारू रूप से काम चलते रहे। प्रिंसिपल साहब को यो चाहिए कि जाए तो कोई वह दबाव में प्रेशर में होना, जिस तरीका से वो पेश आए हमारे साथ में। मैं पहले प्रेम से बात कर रहा था, कागज ने ले तो लिया, पढ़ लिया, लेकिन मैं स्वीकार कौन कर रहा कि मैं इस बारे में कुछ ही कौन कर सकूं। मैं कहा आपको करना कुछ नहीं है, केवल सरकार का वक्त कराना है। और इस थोड़े दिन को लिए हमारे जब तक वार्तालाप सरकार से पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसको स्थगित रखो काम को, फिर बाद में जैसी भी सरकार की हमारी वार्ता हो जाती है फिर आप देख लेना। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मामले में। ऐसे बहस चलती चलती उन्होंने फिर अचानक से बोल दिया। एक गांव के प्रतिनिधि ने पूछा कि भाई आप महाराज जी से जाके मीटिंग बैठ रही थी, मीटिंग में महाराज जी को बुलाया क्या, मीटिंग में आने के लिए आपने बोला क्या, तारीख ली क्या? तो बोले महाराज मेरे को तनख्वाह थोड़ी देते हैं, उन्होंने ये बोला। तब फिर जनता भड़क गई, जबकि महाराज जी का ही तो सारा देनदार है। वो जो प्रिंसिपल साहब बैठे वो महाराज जी की वजह से यहाँ बैठे, महाराज जी ने बनाई ये बिल्डिंग, महाराज जी कर रहे हैं सब कुछ। तो जी ई आज जो बाबा भगवान दास महाविद्यालय से ई को थोड़ा इतिहास बताओ, की स्थापना कद हुई थी, कौन का हाथ हुई थी? 1977 में कला हुई थी पहले शुरुआत में, और कला महाराज जी का कर कमला सिंह हुई थी, और बाद में 81 या 82 में एग्रीकल्चर की हुई थी। अभी एग्रीकल्चर ने राजशेष में डाल रहे हैं कैसे, जबकि माँ को तो पुरानी से राजशेष में मतलब ही को ना, और राजशेष में हटा रहे को ना, यूनिवर्सिटी बना रहे को ना, NIIC की मान्यता दिवा रहे को ना। अब फिर बताओ गांव गांव तो आक्रोश रही लो, जनता तो फिर भाई महाराज जी की आत्माओं ने भावना ठेस पहुँच रहे हो, जनता की भावना ठेस पहुँच रहे हो। गरीबा का बच्चा आ रहा से पढ़ रहे से, या पुराने कॉलेज से कोई आज की थोड़ी है, 50 साल हो गए ना कॉलेज ने, 77 की खुली है। तो जी हाँ लगातार अब नई बिल्डिंग जो बनी है बी के मायने जी थे बता रहे जो कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जाए, तो बी के लिए जी बच्चा ट्रेनिंग के लिए और भी जी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन हो सकी, एक अलग से जमीन होनी चाहिए बड़ी संख्या में, तो बी की क्या क्या व्यवस्था चले? व्यवस्था सब है, जिस जगह में बिल्डिंग बनी हुई है एग्रीकल्चर की है, और 80 बीघा महाराज जी पहले उपलब्ध करा दिया था एग्रीकल्चर ने कि आप सरकार की मांग होती है तो सरकार की मापदंड पूरे किए महाराज जी ने। वो कर्मचारी तो गवर्नमेंट को से मानते हैं, लेकिन वो किसी के भाई महाराज जी के समझो या गांव वालों आपस में गए हैं तो वहाँ कम से कम भी तरीके से पेश आना चाहिए। ऐसे शब्द कहने का उनको अधिकार किसने दिया है? सभ्यता शब्द यूज में लेना चाहिए। वो तो पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे, लैंग्वेज गलत बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जांच कमेटी 3 बार भेजी है सरकार ने।
एक बार कांग्रेस सरकार में आई थी, 2 बार बीजेपी सरकार में आई थी। वो जांच कमेटी की रिपोर्ट यही कहती है कि नया कैंपस जो है, बिल्डिंग है, वो एग्रीकल्चर के लिए सेफ है, अच्छी है, और पुरानी जो है कैंपस वो कला, संकाय, कॉमर्स, कला, विज्ञान, वाणिज्य, जो भी इन सब के लिए इसमें बहुत ज़्यादा संख्या है छात्रों की, और एग्रीकल्चर में छात्रों की संख्या बहुत कम है। वो बिल्डिंग इनके लिए पर्याप्त है, नई वाली बिल्डिंग एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त है। तो मतलब 3 बार जो जांच कमेटी यही नया कैंपस में ही एग्रीकल्चर नया कैंपस में एग्रीकल्चर का ही आदेश कर की। तो फिर आ चीज कौन कर रहे हो कि साइंस और कला ने बड़े भेज रहे थे? ये तो सरकार का ही काम है, हमारी कोई पुलिस नहीं है, सरकार का ही काम है। गांव वाला भी चीज के खिलाफ, गांव वाला सब खिलाफ सी चीज़। महाराज जी का भी यही था, महाराज जी की अंतरात्मा ये कहती थी बार बार कि एग्रीकल्चर को अलग क्यों नहीं करते ये लोग, ताकि इसका भी स्वतंत्र बनाओ, ताकि इसका ज़मीन का भी उपयोग हो, इसके जगह का उपयोग हो, और यहाँ कास्ट पढ़ने वाले बच्चों को भी कुछ सिखाएं, और इनको मान्यता भी मिलनी चाहिए। मान्यता नहीं मिलती है तब तक कुछ नहीं है। इसको ये ऐसा करने के बजाय राजशीष में और डाल दी उनको, जबकि राजशीष हमारी कॉलेज तो बहुत पुरानी है। बाबा भगवान दास महाविद्यालय का जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल सर है KL मीणा जी भी अपने साथ मौजूद है। सर, एक वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बात चल रही थी, और हम आज ये कला महाविद्यालय जो चिमपुरा है उसकी नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के आदेश राज्य सरकार के आए हुए हैं। तो गांव वाले ये चाहते हैं कि भाई ये कॉलेज यहीं रहे, तो आप सरकार से आदेश करवा लो, और मैं तो आदेश की पालना कर रहा हूँ। तो आदेश यही है कि वो कॉलेज नए भवन में, कला महाविद्यालय नए भवन में शिफ्ट हो, और इसके आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। गाँव वालों ने कहा है कि आप महाराज जी की बात क्यों नहीं करते, महाराज जी से बात कर लो कि महाराज अभी 5-10 दिन ज्वाइन किए हुए हैं, और सरकार के आदेश इस प्रकार से हैं, और सरकार हमको ये कानून लागू करने के लिए, जो सरकार पारित करती है उसको लागू करने के लिए हमको यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर लगा रखा है, और सरकारी तनख्वाह देती है। तो महाराज जी मेरे को मतलब इस तरह से कोई मेरा अपमान की बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी कौन नहीं था, मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो जो सोशल मीडिया पर वीडियो चलाए जा रहे हैं वो तोड़ मरोड़ चलाए जा रहे हैं? तोड़ मरोड़ के ही चलाया गया है। मैं परसों बस कोई बात कही थी, उसको तोड़ मरोड़ के आगे पीछे कट करके और उन्होंने पेश किया है। जी हाँ, मैं अबार जो था कि गांव के अंदर ही है, बड़े एक महाराज जी है, विजय रामदास जी महाराज, वे बता रहे थे कि 3 बार सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई जी, वह कमेटी आई लिख कर दी है कि जो कृषि क्षेत्र की कॉलेज है वह नई बिल्डिंग में स्थापित हुआ है। देखो, कमेटी का तो मुझे पता नहीं है, वो आंतरिक मामला है, लेकिन अंतिम रूप से जो सरकार का जो फैसला है, उस शिक्षा विभाग का जो फैसला है वो यही है कि राजकीय कला महाविद्यालय चिमपुरा नए भवन में स्थानांतरित होनी चाहिए। ये आदेश है। मेरे पास परसों के दिन वो आयुक्तालय से फोन आया था, आलोक जी हैं जो PNC संभालते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या कार्रवाई की, तो वहाँ राज्यपाल के यहाँ से हमको जवाब मांगा गया है। तो मैंने जो कार्रवाई की है ये 29/4/26 को हम इसको हैंड ओवर कर लेंगे, ये मैंने उनको ट्रांसफर लेटर कर दिया, और उन्होंने राज्यपाल जी को भी जवाब बनाकर भेज दिया। राज्यपाल के यहाँ से भी ये नजर में है कि कॉलेज कला महाविद्यालय नए भवन में स्थानांतरित होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो जी सर, अब थे अड़े त्रिवेणी धाम पर मौजूद हो, महाराज जी से मिलवाई जा रहे का कुछ? महाराज जी मिलकर जो सोशल मीडिया में जो महाराज जी के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। मैंने ऐसा कोई अशोभनीय टिप्पणी महाराज जी के प्रति नहीं किया। मैं अब यहाँ न जाके विष्णुगढ़ पता पड़ा है कि विष्णुगढ़ महाराज जी हैं, तो उनसे मैं मिलकर मेरा और शब्द निकले भी को तो एक गलती मान रहे हो कि कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में या कुछ भी हुई? 50 लोग थे। हाँ। और तो कोई क्या बोले कोई क्या बोले, तो मैंने तो इतना कहा कि सरकार तनख्वाह देती है, सरकार के कानून को लागू करने के लिए हम बाध्य हैं। यहाँ काल अड़े जनता विरोध भी करी कि माँ को सापुरा को एक अत्रो बड़ो पवित्र स्थान है, नारायण दास जी अत्रो कुछ करे सापुरा। मैं भी आसपास का हूँ, मेरी भी आस्था है महाराज के प्रति शुरू से। हम तो छोटे बच्चे थे तभी इसमें मेले मारते थे, और यहाँ पर यज्ञ भी होते थे तब भी आते थे शुरू से ही। तो अभी थे महाराज जी से मिल रहा हूँ। हाँ। तो जी हाँ, अब गांव वाला की मांग है कि जो कृषि क्षेत्र की कॉलेज है पर नई बिल्डिंग में हो, तो बिन लेर आप कहीं कुछ आगे तक करो। ये सरकार के अधीन फैसला है, सरकारी वो चेंज कर सकती है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
नहीं तो मेरे को उस कॉलेज को वहाँ शिफ्ट करने का वो मेरे को व्यक्तिगत कारण है, नहीं रोकने का है। सरकार का आदेश है, मुझे तो उसकी पालना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़े का जो कॉलेज का प्रिंसिपल सर है ये बोल रहे थे कि बहुत सा लोग बड़ा आया, हालांकि भी मायने भक्त लोग भी चाह, राजनीतिक का आदमी भी चाह, तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में यहाँ आके मुंसू वो सब निकल गो। ये बता रहे थे कि मेरे कोई भी यानो अपमान वाले शब्द नहीं किए, अपमान वाले शब्द मैंने नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि गवर्नमेंट तनख्वाह देती है और हम उन कानूनों को लागू करना है। महाराज जी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहा। झलको